सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दी है। यह बेल 20 दिनों के लिए मिली है। 1 जून को फिर से अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर जाना होगा। इससे पार्टी में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है और पार्टी इसे चमत्कार से कम नहीं बता रही है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की बेल हियरिंग के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी से कई सवाल पूछे हैं। उनमें से एक इनोसेंट सवाल यह था कि ईडी को अगर पता था कि 16 महीने से अरविंद केजरीवाल लीकर स्कैम में इन्वॉल्व हैं, यहां तक कि उसके मास्टरमाइंड भी हैं, तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इलेक्शन के पहले ही इन्वेस्टिगेशन क्यों हुई? आखिर किस बेस पे अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है? ईडी ने इस बात का जवाब देते हुए उनके सामने एक साक्ष्य रखा है। इस साक्ष्य में अरविंद केजरीवाल कहते हुए दिखाई देते हैं कि पंजाब और गोवा के इलेक्शन आ रहे हैं, 100 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा। इसके बाद मनीष सिसोदिया के साथ साथ 36 आरोपियों द्वारा 170 मोबाइल चेंज किए जाते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से यह जरूर सुना होगा कि शराब एक ऐसी चीज है जिससे लोगों के घर, रिश्ते, पैसे, नाते सब चले जाते हैं। लेकिन इस बार इस शराब ने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं को ही अपनी चपेट में ले लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसमें कौन सही और कौन गलत। इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दिल्ली की न्यू लीकर पॉलिसी, गोवा के इलेक्शन और साउथ ग्रुप का कनेक्शन क्या है? दिल्ली के अंदर नेता आखिर क्यों पकड़े जा रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज ये ईडी सीबीआई ने कोर्ट में आखिर क्या प्रूफ पेश किए हैं? हवाला के किस अकाउंट से पैसा गया और पैसा किसने ट्रांसफर किया? सुकेश के चैट में आखिर क्या खुलासा हुआ था? मैं हूं आपके साथ पार्थ शुक्ला, आप देख रहे हैं सक्सेस पर्पस। राज्य की सरकार चलाने और गरीबों के वेलफेयर के लिए जो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू होता है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा शराब की सेल से आता है। और दिल्ली के केस में एल्कोहल का रेवेन्यू और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ फॉरेन विजिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। फॉरेन विजिटर्स के मामले में दिल्ली वर्ल्ड के 20वें और इंडिया के पहले नंबर पर आता है। ये वाकया 4 सितंबर 2020 का है, जिस समय पे दिल्ली के अंदर पुरानी लीकर पॉलिसी चल रही थी। और इस पुरानी लीकर पॉलिसी में यह था कि पूरे दिल्ली के अंदर 864 शराब की दुकानें होती हैं, जिसमें से 475 सरकारी और 389 प्राइवेट दुकानें होती हैं। लेकिन पुरानी लीकर पॉलिसी में दिल्ली को कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये इसे बदलकर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती है। आखिर पुरानी लीकर पॉलिसी में चैलेंज क्या था? इंडिया के अंदर जो शराब होती है उसके अंदर वेट लगता है, ना कि जीएसटी, और यही सेम दिल्ली में भी होता है। तो पुरानी लीकर पॉलिसी में अगर एक बाटल शराब 100 रुपये की बिकती थी तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट को 25 रुपये मिलते थे। लेकिन कुछ प्राइवेट दुकानदार अगर 1000 बोतल बेचते थे तो 500 बोतल की सेल्स ही दिखाई जाती थी, जिसके कारण गवर्नमेंट का घाटा होता जा रहा था। दूसरी चीज़ ये थी कि बार क्लब्स में लीकर लाइसेंस के अंदर बहुत सारे माफिया आ गए थे जो बहुत सारा पैसा बना रहे थे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो बॉर्डर स्टेट थे जैसे गुड़गांव, हरियाणा वगैरह, यहाँ की लीकर पॉलिसी में ड्राई डेज कम थे और वहाँ शराब सस्ती मिलती थी। लोग गुड़गांव, हरियाणा में शराब लेने जाते थे और इन्हीं बॉर्डर पे पुलिस वगैरह लगी होती है, लेकिन यह चीज़ ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि जो दिल्ली के अंदर जो लीकर बिजनेस के माफिया आए हैं, जिसके कारण सरकार को नुकसान हो रहा है, हम इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, हम इन्हें मिटा देंगे। और जो ये रेवेन्यू दिल्ली का गुड़गांव और बाकी स्टेटों में टैक्स में जा रहा है उसको भी वापस हम दिल्ली में लेकर आएंगे। इसके बाद 4 सितंबर 2020 को केजरीवाल गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है, जिसको एक्साइज कमिश्नर ऑफ दिल्ली के कृष्णा हेड कर रहे थे। केजरीवाल सरकार इस कमेटी को बोलती है कि अब बहुत हो चुका है दिल्ली के अंदर, जो भी लीकर पॉलिसी को लेकर चैलेंज है, इसे सुधारने के लिए आप एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करके लाओ इसमें ये सारी चीज़ सही हो सके। और जैसे ही ये चीज़ बोली जाती है, एक्सपर्ट कमेटी अपने काम में लग जाती है और करीब 1 महीने बाद 13 अक्टूबर 2020 को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। और फिर 5 फरवरी 2021 को दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली कैबिनेट के अंदर न्यू पॉलिसी की सारी चीज़ें सही करके एक रिपोर्ट बना के पेश कर देती है। इस रिपोर्ट के लेकर बहुत सारी चीज़ें बोली गई
कि ये गेम चेंजर है, ये मास्टर स्ट्रोक है। उस समय नहीं पता था कि इसकी वजह से सारे जेल जाएंगे। अब इसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो एक्साइज डिपार्टमेंट देखते थे, ये केजरीवाल के बहुत भरोसेमंद कहे जाते हैं। इसी कारण से यह सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि 33 पोर्टफोलियो में से 18 इन्हीं के पास थे। इसी कारण से अरविंद केजरीवाल ने इन्हें न्यू लीकर पॉलिसी का कर्ता धर्ता बनाया था। इस न्यू पॉलिसी में मनीष सिसोदिया जी के साथ साथ 2 लोग और जोड़ दिए जाते हैं। एक रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत और दूसरे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को। इस टीम को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है और यही लोग डिसाइड करते हैं कि आगे इस पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये जो दिल्ली में न्यू पॉलिसी को लेकर रिपोर्ट वगैरह बनी थी, इन तीनों मिनिस्टरों के पास पहुंचती है और ये लोग रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई चेंज की ज़रूरत तो नहीं है। इसके बाद ये तीनों मिनिस्टर 22 मार्च 2021 को इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन दिल्ली एक यूटी है तो इनके अप्रूवल के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अप्रूव कराना होगा। सिर्फ इनके अप्रूवल से कुछ नहीं होगा। उससे पहले इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें ये लेकर आए थे। लीकर पॉलिसी में यह बात बताई गई कि गवर्नमेंट जो है वह शराब के ठेके अब नहीं चलाएगी। इनका कहना था कि गवर्नमेंट का काम शराब बेचना नहीं है, ये सारे ठेके में जाएंगे और यह प्राइवेट वेंडर के पास पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज इसमें यह की गई कि जो पहले 5 से 7 लाख रुपए में लाइसेंस मिल जाते थे, उनकी जगह अब न्यू पॉलिसी में अमाउंट को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। इसके बाद कहा गया कि अब जो भी लीकर के लाइसेंस मिलेंगे वो लॉटरी से नहीं मिलेंगे बल्कि ऑक्शन से मिलेंगे। जैसे आईपीएल में बोली लगाई जाती है, उसी प्रकार अब ठेकाओं की भी बोली लगेगी। जो ज़्यादा पैसा देगा उसको लाइसेंस मिलेगा। इन्होंने बताया कि जितनी दिल्ली के अंदर जितनी भी दुकानें हैं वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हैं। इनके लिए उन्होंने दिल्ली को 32 अलग अलग जोनों में बांट दिया और यह कहा कि एक जोन के अंदर 27 दुकानें ही खुलेंगी और इस तरीके से उन्होंने जोन डिवाइड किए थे। फिर इसके बाद न्यू लीकर पॉलिसी में इन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर जो शराब पीने की एज लिमिट है वो 25 साल से कम करके 21 साल कर दी जाएगी ताकि ज़्यादा लोग शराब पी पाएंगे और जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं वहाँ से भी कंपटीशन करने में आसानी होगी। लेकिन एक चीज़ इसमें इन्होंने कही थी कि दिल्ली के बॉर्डर पे जितने भी स्टेट हैं, गुड़गांव, हरियाणा, वहाँ पे जो ड्राई डेज कम है, दिल्ली के अंदर ड्राई डेज बहुत ज़्यादा। दिल्ली के ड्राई डेज हैं उनको 23 से कम करके 3 दिन कर दिया जाएगा। मतलब कि सिर्फ 3 दिन ही शराबबंदी होगी। उसके बाद शराब बेचने की टाइम लिमिट को भी बढ़ा दिया जाता है। इसे बढ़ाकर रात के 3 बजे तक कर दिया जाता है। क्योंकि दिल्ली में फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो दुकानें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। कम से कम दुकानें 500 स्क्वायर फीट में बनी होनी चाहिए और उसके अंदर एसी भी लगी होनी चाहिए और इनके साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी चालू कर दी गई। इसके द्वारा कहा गया कि ये न्यू पॉलिसी जैसे ही लागू होगी, अभी जो 500 करोड़ का रेवेन्यू आता है ये सीधे चेंज होके 8000 करोड़ हो जाएगा और इसके लिए इन्होंने प्रपोजल भी दिया। तो अब कैबिनेट वगैरह में जो इनके मंत्री थे वहाँ से तो इन्हें अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन अब फाइनल टास्क बचा था लेफ्टिनेंट गवर्नर से इसको अप्रूव कराना था। तो ये लोग 15 अप्रैल 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पॉलिसी भेजते हैं और वो अप्रूव हो जाता है। इसके आगे 17 नवंबर 2021 को यह पॉलिसी लागू होनी थी। इस पॉलिसी के लागू होने के 2 दिन पहले 17 नवंबर 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कहते हैं कि बस एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अब आपने दिल्ली को जोन में डिवाइड करके बराबर बराबर जगह में बांट रहे हैं, तो उन जगह पे भी आप लीकर शॉप देने जा रहे हैं जहां पे पहले नहीं थी। तो एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी जगह शराब की दुकान न खोली जाए जहां लोग अनकंफर्टेबल हो और स्कूल या फिर कोई टेम्पल हो या अनऑथराइज एरिया में हो। इस चीज़ को लेके उन्होंने उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी कि अगर दुकान खुलेगी तो उसके लिए डीडीए और एमसीडी से अप्रूवल लेना होगा। इस चीज़ को लेके भी बहुत हल्ला हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया गया। लेकिन बात आगे बढ़ गई और 17 नवंबर 2021 को
ये न्यू लीकर पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू हो जाती है। पर इसमें 21 साल की एज और ड्राई डेज की दिक्कत, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कतें आ रही थी, उनकी वजह से जो चीज हटा दी गई थी और बाकी एज इट इज ये पॉलिसी लागू हो गई। अब जैसे ये पॉलिसी लागू होती है, इसमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है और दिक्कत इतनी बड़ी हो जाती है कि 8 महीने के अंदर ही इस पॉलिसी को हटाना पड़ जाता है। जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई तो लीकर वेंडर जो थे वो भी श्योर नहीं थे कि इतने महंगे शराब के लाइसेंस लेंगे और फिर वो चलेगी या नहीं चलेगी। दूसरी चीज, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने कहा था कि डीडीए और एमसीडी से अनऑथराइज एरिया में अप्रूवल के लिए बोला गया था। उन्होंने तो इसकी वजह से जो टोटल 894 दुकानें खुली थी, उसमें से सिर्फ 644 दुकानें ही खुल पाई, क्योंकि लोगों ने लाइसेंस तो लिए लेकिन कई जगह पे अप्रूवल ही नहीं मिल रहा था। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जो न्यू लीकर पॉलिसी थी, इसके कारण जहां पर शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए लेकिन उसके बाद भी खोली गई। कोर्ट से भी आर्डर आ गए कि इन दुकानों को रेसिडेंशियल एरिया से हटाकर कहीं और शिफ्ट करिए, और जिस कंपनीज ने ये लाइसेंस लिए हैं, इतने पैसे लगा के 5 करोड़ से भी ज़्यादा सिक्योरिटी अमाउंट दिया है, उनके लिए और आगे दिक्कत खड़ी हो गई, क्योंकि उनको पहले पता ही नहीं था कि कुछ कंपनी जैसे मंटा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड के सब अपनी लाइसेंस फीस वापस मांगने कोर्ट चले जाएंगी, और इस वजह से दिल्ली के अंदर लीकर दुकानें बहुत कम हो गई। हालत ये हो गई कि सिर्फ 894 में 400 दुकानें ही खुल पाई। इसकी वजह से साकेत, महिपालपुर, कमला नगर, गोविंदपुरी मोनोपाली न क्रिएट होने पाए, जहाँ शराब की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि दिल्ली गवर्नमेंट की इंटेंशन को लेके भी लोग सवाल उठाने लगे कि इस न्यू पॉलिसी के हिसाब से ये था जो शराब बनाएगा वो कभी बेच नहीं सकता, यानी उसको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। लेकिन यह चीज़ फॉलो नहीं हो पाती है। जो शराब बनाने वाले थे उन्होंने ग्रुप बना लिया और अपना कंपटीशन कम करने के लिए एमआरपी से भी नीचे दामों में शराब बेचने लगे, और यहाँ तक कि स्कीम चला दी, एक के साथ एक फ्री देने लगे। पॉलिसी के अंदर ऐसा मेंशन किया गया था कि अगर रिटेलर चाहे तो एमआरपी से भी कम बेच सकता है। इसकी वजह से शराब बहुत सस्ती हो गई थी, डिस्काउंट पर मिलने लगी थी, और इस वजह से दिल्ली के अंदर शराब की बिक्री 2 गुनी हो गई। दुकानें कम खुली थी, सारी नहीं खुल पाई थी, लेकिन दिल्ली के लोगों ने उस पार्टिकुलर टाइम पे शराब ज़्यादा खरीदा। तो मुनाफा भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होता है। ज़्यादा शराब बिकने के बाद भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया। न्यू पॉलिसी के कारण मुश्किलें और बढ़ गई थी। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने यह सारी चीज़ों को देखकर एक रिपोर्ट बनाते हैं और इस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को इस रिपोर्ट में कहते हैं कि जो ये न्यू लीकर पॉलिसी दिल्ली में इम्प्लीमेंट हुई है, एक तो इसकी वजह से पूरे दिल्ली के अंदर शराब की कमी हो रखी है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि कई चीज़ें मनीष सिसोदिया ने बिना अप्रूव कराए ही इम्प्लीमेंट कर दी है। और ये जो पॉलिसी लेकर आए हैं, इनको लाते ही इन्होंने मल्टीपल एक्ट जो थे उनको वायलेट किया है, और GNCTD एक्ट 1991, TBR ऑफ 1993, द दिल्ली एक्साइज एक्ट ऑफ 2009, द दिल्ली एक्साइज रूल ऑफ 2010, इन सारे एक्ट का वायलेशन। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण इसका पार्ट 2 बनाया गया है। पार्ट 2 देखना ना भूलें। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी टीम वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करती है, और हमारी टीम की मेहनत आप पे एक लाइक और सब्सक्राइब करते होती है। तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।